हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, और अब जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप जब करोगे तो उसमें भी ये टॉपिक, ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो एक पेपर ही बन जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा या टॉपिक जो रहेगा वो है प्रिंसिपल्स। आखिर प्रिंसिपल्स किसे कहेंगे? व्हाट आर प्रिंसिपल्स? आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल में PLE वाला प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल आखिर क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ दैट प्रोवाइड गाइडेंस टू थॉट एंड एक्शन। नाउ प्रिंसिपल्स क्या है? ये एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस है। कौन ये गाइडलाइंस आके दे रहा है? कोई तो दिया हुआ होगा, है ना। तो बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल्स अपने अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए हैं। प्रिंसिपल्स एक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है, यानी एक स्टेटमेंट है जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है आपके एक्शन को, आपके थॉट को। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है इट इज नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन। किसी ने कोई रेडीमेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं किया है, बट गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपको रूटीन बना के काम करना चाहिए, यू नीड टू प्लान बिफोर एक्ट। तो एक्ट करने से पहले आपको प्लान करना चाहिए। मैं यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि आपको प्लान बनाने चाहिए, आपको रूटीन बनाने चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और ये कैसे करना है, ये फिर आप देखोगे कि इसके काफी सारे तरीके हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के, रूटीन्स बनाने के, प्लान बनाने के और उसको एग्जीक्यूट करने के। यहाँ पे प्रिंसिपल्स का मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको गाइड करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. That is, they guide the practice of management. अब यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो मैनेजेरियल डिसीजन को प्रोवोक करते हैं, मैनेजेरियल डिसीजंस को यहाँ पे वो हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि अगर आपको डिसीजन लेने हैं सो यू कैन टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दीज गाइडलाइंस। These enable the managers to manage the enterprises in 3E way. 3E way क्या है? Economically, effectively and efficiently. Effectively and efficiently तो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देख लिया। इकोनॉमिकली का मतलब यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट से ही रिलेटेड है हमारा, कि कम प्राइस में और अच्छे क्वालिटी को मेंटेन करके हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब है क्या कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस भी कुछ होते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं। प्योर साइंस, आखिर प्योर साइंस होता क्या है? प्योर साइंस जो आपने फर्स्ट चैप्टर में अपने साइंस का डेफिनेशन आपने देखा कि साइंस क्या होता है, वही यहाँ पे प्योर साइंस बोला गया। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस के प्रिंसिपल क्या सेम तरीके के होते हैं या डिफरेंस है? Management principles are not same as principles of pure science, as they are not as rigid as principles of pure science. यानी principles of pure science rigid होते हैं। रिजिड का मतलब जैसे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी का बात करें तो अगर हम क्या कर रहे हैं, इस चीजों को, कोई चीजों को अगर हवा में अगर उछाल रहे हैं इट विल कम डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज रिजिड। प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस क्या है? रिजिड है, वो सिचुएशंस में चेंज नहीं होता है ना। वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में अगर उसे रखा जाए, अगर मैं ये पेन को ऊपर फेंकूं, है ना, अगर किसी और चीज को भी मैं अगर ऊपर फेंकूं तो वो नीचे आएगा, ये कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, है ना। जो कि रिजिड है, वो चेंज नहीं हो रहा है सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज हो सकता है, ये रिजिड नहीं है, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल्स होते हैं। मोreover principles of management cannot be tested in laboratories. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लैब में टेस्ट नहीं किया जा सकता है, लैब में यहाँ पे उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है ना। और ह्यूमन को हम लैब में, लेबोरेटरीज में ये बिहेवियर को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बात रहा
कि अब यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चल गया होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस में, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है, प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रिजिड होते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस को लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और वही प्रिंसिपल फॉर्म भी होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सो टेक्निक्स का मतलब क्या हो जाता है? प्रोसीजर या मेथड। टेक्निक्स आर द प्रोसीजर एंड मेथड टू डू अ सर्टेन वर्क। एक सीरीज बता दिया जाता है कि इस तरीके से आपको काम करने। और प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस। वो आपको गाइड कर रहा है, बस वो आपको रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको डिसीजन लेने के लिए एक गाइडलाइन, एक बेस प्रोवाइड कर रहा है कि इस बेसिस पे आप कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। टेक्निक्स में हमारा क्या है? रेडीमेड है। ठीक है, वो हमारा पहले से बना हुआ है कि इस तरीके से काम करना है, पहले ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, इस तरीके से वो बता दिया अगर जा रहा है, सो दैट इज टेक्निक। और प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडलाइंस। जैसे डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए। ठीक है, डिसिप्लिन यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, ये क्या हो गया? एक प्रिंसिपल हो जाता है। हमें वर्क को, बड़े से वर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, ये भी एक प्रिंसिपल्स हो जाता है। सो इस तरह के प्रिंसिपल्स हमें रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको करने से, उसको फॉलो करने से, उसके बेसिस पे अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारा सक्सेस का चांसेस बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। नाउ वैल्यूज किसे कहते हैं और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसे कहते हैं? सो वैल्यूज जो है वो जनरल रूल्स होता है विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बाय द सोसाइटी। सो कुछ वैल्यूज, जैसे सच बोलने चाहिए, एक वैल्यू है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक वैल्यू हो गया। सो वैल्यूज जो है एथिकल नेचर के होते हैं और जो डिजायरेबल होते हैं या एक्सेप्टेबल होते हैं सोसाइटी के द्वारा। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या हो गए? ये जनरल रूल्स नहीं, ये गाइडलाइंस है जिसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो मैनेज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन विच आर टेक्निकल इन नेचर। तो काफी अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पे उसे टेस्ट किया जाता है और तब जाके वो क्या होता है? एक प्रिंसिपल फॉर्म करता है ना, और टेक्निकल है वो नेचर में, वो बेसिकली हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है उसके सक्सेस के लिए, जो कि वैल्यूज डिफरेंट थिंग है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारा डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। डिराइवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिराइव कैसे किया जाता है। सो दो मेथड है, दो तरीका है यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिराइव करने का। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड? सो अंडर दिस मेथड प्रैक्टिकल इवेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड एनालाइज्ड by मैनेजरियल रिसर्चर टू डिराइव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सो मैनेजरियल रिसर्चर्स जो होंगे, वो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, कैसे डिराइव कर रहे हैं प्रिंसिपल्स को? तो वो प्रैक्टिकल इवेंट्स को, अब जैसे एक आपके सामने ये पिक्चर आपको दे रखा है, सो इसी तरह से मान लेते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिकल सिचुएशंस को अगर हम एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करने के बाद एक सर्टेन प्रिंसिपल फॉर्म कर देते हैं, सो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। कि इसके लिए हमने कोई सेटअप क्रिएट नहीं किया है, रियल जो लाइफ है, जो रियल प्रैक्टिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व करने के बाद हमने एक प्रिंसिपल बनाया है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया। दूसरा मेथड हो जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड किसे कहते हैं? सो एक्सपेरिमेंट, अब जैसे वर्ड ही यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, लेकिन अभी हमने देखा कि इसे लैब में एक्सपेरिमेंट, लैब में टेस्ट नहीं किया जाता है। सो अब सर्टेन मान लेते हैं कि एक कोई टास्क है, वो टास्क दिया गया है दो ग्रुप को, ग्रुप बना दिया गया ए एंड बी। दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया गया? मान लेते हैं कि अलग अलग रूम में बिठा दिया गया है एक सर्टेन टास्क देके। सो अलग अलग टास्क में मान लेते हैं यहाँ पे उन्हें काम दिया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये दो रूम है, अब यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज है, यहाँ पे भी 10 एम्प्लॉयज है, 10-10 लोगों को यहाँ पे रखा गया। हमें टेस्ट करना है क्या जो लाइट है, लाइट के वजह से क्या प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है ना, लाइट की वजह से। अब जैसे एक में हमने भरपूर लाइट दिया, अच्छा यहाँ पे बल्ब वगैरह लगा हुआ है, मरकरी लगा हुआ है, हर तरह की सुविधा है, वहाँ पे लाइट, प्रॉपर लाइट है। ठीक है, और दूसरे सिचुएशन में हमने लाइट थोड़ा कम रखा है, डिम लाइट रखा है, और दोनों को काम वही दिया गया है। फिर हमें देखना है कि दोनों कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों में प्रोडक्शन की मात्रा सेम आ रही है या सेकेंड वाले में कम हो गया, डिम लाइट होने की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ।
सो इस तरह के अगर एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं, सो ये लैब में टेस्ट नहीं हुआ ही, ठीक है, और इससे जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसे हमें प्रिंसिपल्स बनाना है कि लाइट के वजह से क्या प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। सो इस तरह के मेथड जो हो गए वो एक्सपेरिमेंटल मेथड हुए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो देखो, अब ये सभी टॉपिक्स ऐसे तो लगता है कि ये फालतू टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक है, नेचर हो गया, फीचर्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, लेकिन ये सभी से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चंस में, और आपको पूछा जाएगा कि कौन से नेचर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, कौन से सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अप्लाई हो रहे हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। ओके, नाउ first nature is universal applicability. Now what is universal applicability? Universal applicability का मतलब हो जाता है कि ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में हर एक लेवल पे, ठीक है, ये हमारा अप्लाई होगा। यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऐसा गाइडलाइन है जिसका इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, चाहे वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या बॉटम लेवल पे हो, चाहे वो हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल होगा। सो इट इज यूनिवर्सल इन नेचर। सो इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री वैरी करेगा। ये देखना है कि हर जगह वही प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होगा और उसी डिग्री के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ वहां पे अप्लाई नहीं होगा। हो सकता है कहीं पे उसका जरूरत हो, कहीं पे नहीं हो, ठीक है, कहीं पे किसी और प्रिंसिपल का जरूरत हो, कहीं पे कोई डिफरेंट प्रिंसिपल का जरूरत हो। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि एक ही प्रिंसिपल्स हर जगह उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी इंटेंसिटी के साथ वहां पे अप्लाई हो। ओके, नाउ सेकंड इज जनरल गाइडलाइंस। व्हाट इज जनरल गाइडलाइंस? सो जनरल गाइडलाइंस के बारे में तो हमने शुरू से पढ़ा। ये जनरल गाइडलाइंस है, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन एज बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा उसके बारे में समझ सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो जो फैक्टर्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, लॉ में कुछ चेंजेस आ रहा है वो हो गया, इकोनॉमिक चेंजेस हो गया, ठीक है, सो सोशल चेंजेस हो गया कि लोगों के डिमांड पैटर्न्स में चेंजेस आ रही है। सो इन सभी फैक्टर्स के वजह से बिजनेस पे जो जो इम्पैक्ट पड़ता है, ऑल आर बिजनेस एनवायरनमेंट, वो सभी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर में आ जाएगा आपका। सो बिजनेस एनवायरनमेंट क्योंकि चेंजेबल है, हमेशा चेंज होते रहता है, तो ये हमारा रेडीमेड सॉल्यूशन कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो हमने यहाँ पे देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या, कैसे हम लोग यहाँ पे इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं और कैसे फॉर्म हो रहा है। तो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, बार बार अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, या पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं हम, सो उससे प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, जो कि वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस रिजिड हो जाते हैं। सो फ्लेक्सिबल है यानी कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैरी भी कर सकता है। एक जैसे मान लेते हैं कि एक प्रिंसिपल्स है, एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है डिवीजन ऑफ वर्क। तो बड़ा काम कहीं पे होगा तो उसे हम छोटे काम में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटा ही काम है तो उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह हमें वो काम करना ही करना होगा। सो आप एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे आपके घर में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, अब ये छोटा सा फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वहां पे सिर्फ आपने 10 लोगों को, 10 लोगों को ही खाने पे बुलाया है। सो हो सकता है एक आदमी ही यहाँ 10 लोगों का खाना आराम से बना दे, ठीक है, खाना भी बना दे, आराम से उसे परोस भी दे, ठीक है, गेस्ट को भी वेलकम कर ले, ये कर सकते हैं। 10 ज्यादा कोई हमारा बड़ा फिगर नहीं है, और घर में, नॉर्मल इंडियन घर में ये चीजें होती भी है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि हमें वहीं पे 100 लोगों को अगर इनवाइट करना है, वो हमें फंक्शन हमारा बड़ा हो गया, 100 लोगों को भी इनवाइट करना है। सो आप यहाँ पे अब हर काम अकेले नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, वर्क को डिवाइड कर दोगे कि बाहर से सामान कोई और लेके आ जाएगा। अब ये बनाने का काम किसी और को, आपने 2-3 लोगों को वहाँ पे डिवाइड कर दिया है कुछ कुछ चीज़ों को। फिर उसके बाद और भी आपका हो गया कि गेस्ट वेलकम का कोई और कर रहा है। फिर यहाँ पे और क्या हो गया कि हमने
वहाँ पे परोसने के लिए और लोग रखे हुए हैं। तो इस तरीके से वर्क को हमने डिवाइड किया 100 लोगों में, अगर यहाँ पे 100 का अगर इन्विटेशन आ रहा है तो, इन्विटेशन है तो, ठीक है। अब यही चीजें हैं कि बड़े काम को हमें वहां पे डिवाइड करना पड़ा, छोटे काम को डिवाइड नहीं करना पड़ा। अब प्रिंसिपल ही है, सो यहाँ पे वो प्रिंसिपल अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा, या यानी कि इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ रिजिड नहीं है कि हर जगह वो इस्तेमाल करना ही करना है। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। नाउ मेनली बिहेवियरल का मतलब आखिर क्या हुआ? So principles of pure science are mainly behavioral in nature since they devised to influence human behavior. Behavioral nature का मतलब क्या हो गया? ये human behavior से influenced होता है। So principles of management या management में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? Human behavior के बारे में पढ़ते हैं। Now human behavior are changeable in nature. ये rigid नहीं है and it vary from person to person. ठीक है, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। सो अब यहाँ पे कोई एक प्रिंसिपल हर एक के लिए एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता है। However, this doesn't mean that management principle do not pertain physical resources. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल रिसोर्सेज हैं ही नहीं, दोनों है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? अब जैसे आप ही देखो ना, एक क्लास में क्या हो जाता है, एक स्टूडेंट को अगर बहुत प्यार से अगर समझाया जाए तो वो समझ जाता है बात को, किसी को कितना भी अगर प्यार से समझाओ वो समझता ही नहीं है, बदमाशी करते रहता है, तो उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ हमें हैंडल करना पड़ जाता है, ठीक है। सो वैरी यहाँ पे हमारा क्या है, ये बिहेवियरल है कि एक चीज हर के लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना होता है प्रिंसिपल्स में, ठीक है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इसमें थोड़ा सा साइंस का भी हमारा फीचर आ रहा है कि इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑल्सो, यानी कि हमने जो प्रिंसिपल अप्लाई किया है तो उसका कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या निकलेगा, कि अगर हम ये पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल्स को लागू कर रहे हैं तो उससे इफेक्ट क्या निकलेगा। However, accurate cause and effect relationship cannot be established as these principles are mainly applicable to human behavior. So अभी मैंने कहा ना आपको human behavior पे ये बेस्ड है, तो अब कैसे वो सामने वाला पर्सन उस चीजों को ले रहा है आप उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिससे बहुत अच्छे से बात करने पे और वो रूडली बात करने लगते हैं या फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। किसी से अब अच्छे से बात करोगे और तो कोई वो भी बहुत अच्छे से बात करेगा। सो अब ये अच्छे से बात करना तो मेरा रहा, मेरा बात रहा, अब सामने वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसको, कोई उसको इरिटेटेड वे में ले रहा है, कोई उसको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, कोई उसको बहुत ही पोलाइटली ले रहा है और ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है। तो अब ये बेसिकली क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड है, इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का पूरी तरह से एक्यूरेटली पता लगाना भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, या वो अच्छे से पता नहीं लगाया जा सकता है, बिकॉज इट इज मेनली ह्यूमन बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या हो जाता है, विच मे बी और मे नॉट बी। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि अगर वो ऐसा सिचुएशन हुआ तो वो अप्लाई हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है तो फिर उसे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये आप फ्लेक्सिबिलिटी वाला ही आप देख सकते हो कि हमारा इक्वली हर जगह पे वो एक तरीके से हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा, जहां पे वो हमारा सिचुएशन बैठ रहा है ना। सो इट मे बी एंड मे नॉट बी। तो सिचुएशन अगर बैठ रहा है तो उसे हम अप्लाई कर लेंगे, अगर सिचुएशन सही नहीं है सो देयर इज नो नीड टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ सिग्निफिकेंस में क्या क्या आ जाते हैं, अब देखो। सो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास आ गए सबसे पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सो प्रिंसिपल्स क्या है, अभी हमने बात किया तो बहुत हमने इसके बारे में बात किया कि गाइडलाइंस है, दीज ऑल आर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। सो इंसाइट इनटू रियलिटी, इंसाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक हमें क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड कर रहा है, मैनेजर्स को एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड कर रहा है, एक नजरिया प्रोवाइड कर दे रहा है कि आप रियलिटी में क्या क्या हो सकता है, अगर आप ये प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे तो इसका क्या क्या प्रोबेबल सिचुएशंस आ सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, अगर इसको फॉलो करोगे तो क्या होगा, अगर फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, ये हमें पहले से बता देता है, ठीक है। सो मैनेजर को एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है रियलिटी का, कि रियलिटी में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि यहाँ पे कम से कम वेस्टेज होगा, अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं सो वेस्टेज रिसोर्सेज का कम से कम होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा और
एडमिनिस्ट्रेशन को हम अच्छे से चला सकते हैं बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस। यहाँ पे जो डिसीजन हमारा होगा वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा, बैलेंस्ड होगा, है ना, पर्सनल बायस से फ्री होगा, कि वहाँ पे कोई पर्सनल बायसनेस नहीं होगा, वो रियलिटी पे बेस्ड होगा, बैलेंस डिसीजन होगा। सो साइंटिफिक डिसीजन, यानी साइंटिफिक डिसीजन का मतलब हर एक चीज को हम लोग यहाँ पे सोच समझ के डिसाइड कर रहे हैं, सोच समझ के उस गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सो ये साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हमारा मदद करता है। नेक्स्ट, मीटिंग द चेंजिंग रिक्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। सो अब जैसे हमने बात की कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, है ना। सो फ्लेक्सिबल नेचर के हैं, तो जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिंसिपल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। ये कोई रिजिड नहीं है, इट कैन बी मॉडिफाइड। नेक्स्ट, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करने में हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हो गया, नेचर के प्रति हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, सोसाइटी के प्रति हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। सो एक बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हेल्प करता है, या मैनेजर्स को गाइड करता है कि किस तरीके से आपको डिसीजन मेकिंग करने। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन पे भी बात करता है कि टाइम टू टाइम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी। सो दे आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। और हमारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो फ्यूचर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और रिसर्च भी, उस पर कंटिन्यूअसली रिसर्च भी चलते रहता है। सो आपके इस चैप्टर में दो हम लोग यहाँ पे पर्सन पढ़ेंगे, दो स्कॉलर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, तो दोनों के प्रिंसिपल्स को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। एक पर्सन का नाम है एफ.डब्ल्यू. टेलर और एक का नाम है हेनरी फेयोल। ठीक है, सो उनके प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पढ़ना है, और उनके ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड होता है ना। एक्चुअल वर्क फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, और इवन दो उनके प्रिंसिपल्स पे अभी भी रिसर्च चल रहे हैं कि क्या ये इसको और तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एरियाज इन विच एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। सो इसमें या तो एग्जिस्टिंग मैनेजर हो या फ्यूचर मैनेजर, ये आसानी से ट्रेन किए जा सकते हैं। ये हमें फ्यूचर रिसर्च भी प्रोवाइड करता है। सो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सो ऐसे हमारे चैप्टर्स तो काफ़ी बड़े हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो बेसिक हमने अभी पढ़ा, और आगे जैसे मैंने अभी दो रिसर्च स्कॉलर का या स्कॉलर का हमने बात की, तो एक एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गए, है ना, और एक हेनरी फेयोल हो गए, तो उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको समझ में आया होगा। चलो।